तो हेलो मेरे प्यारे दोस्त, कैसे हैं? ठीक है, आशा करता हूँ और आप सभी अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दिए होंगे। ठीक है, जितने भी बीएससी थर्ड सेमेस्टर वाले मेरे प्यारे दोस्त हैं, मेरे प्यारे भाई हैं, उनका जो चैप्टर चल रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो कि आपके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग इंट्रोडक्शन के बारे में बात की, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। हम लोगों ने उसके बारे में उसके चार्ज क्या होता है, चार्ज के प्रकार के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि इन सभी के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। आज का जो टॉपिक है आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो कि बेसिकली बहुत लोग इसके बारे में नहीं पढ़ते, लेकिन ये आपके पेपर में आते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए, क्योंकि आपका टॉपिक हर एक टॉपिक इम्पोर्टेंट है आपके लिए। बिना समय देरी किए तो इस वीडियो में हम बात करेंगे चार्ज डेंसिटी के बारे में, जो कि चार्ज डेंसिटी आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखिए, चार्ज डेंसिटी जो बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, चार्ज डेंसिटी बेसिकली कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। पहला आपका होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ओके, दूसरा नंबर होता है आपका, क्या होता है आपका? सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, और बेसिकली 3 नंबर क्या होता है आपका? वैल्यू चार्ज डेंसिटी। आपका 3 टाइप के होते हैं। ये डेंसिटी, आखिर चार्ज डेंसिटी होता क्या है? इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी के बारे में, जो कि लीनियर चार्ज डेंसिटी आखिर होता क्या है। तो हेडिंग डालिए आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, इस पर हम न्यूमेरिकल भी आपको बता दूंगा, क्वेश्चन भी। ठीक है, चलिए देखिए लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसका मतलब क्या होता है। ओके, चलिए समझते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी को। लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है कि आपका जो कि कितना चार्ज प्रेजेंट है, किसी यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज प्रेजेंट है। यानी कि मान लीजिए कोई वायर है, ठीक है, कोई वायर है, ठीक है, इस वायर पर कितना चार्ज प्रेजेंट है, इस वायर पर कितना चार्ज आपका प्रेजेंट है। ठीक है, अगर आपके घरों में जो वायर है उस पर जो चार्ज उसमें क्या होते हैं, रन करते हैं, फ्लो करते हैं, तो उसमें कितना, उस पर ये बताता है कि उस पर कितना चार्ज प्रेजेंट है। ओके, तो क्या लिखेंगे? लीनियर चार्ज डेंसिटी को क्या लिखेंगे? लिखेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब है, हम लोग पूरा आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लिख सकते हैं। आप अगर आपको पूरा प्योर रूप से, अगर पूर्ण रूप से कहें तो आपको इंग्लिश आता है तो पूर्ण रूप से इंग्लिश लिख सकते हैं। आप यहाँ पर समझिए। ठीक है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब है, देखिए अब यहाँ पर हम लोग हिंदी भी क्यों लिखते हैं इसमें, इसमें बहुत लोग बीएससी करते हैं तो हिंदी मीडियम से भी आते हैं, और उनको जो पूर्ण रूप से इंग्लिश प्योर नहीं लिख पाते हैं, इसलिए आपको मिक्स हम बताते हैं कि आपको धीरे धीरे आप अच्छे तरीके से उसको रिप्रेजेंट कर सकें, लिख सकें। तो इसका मतलब होता है कि मतलब है यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज प्रेजेंट है। ठीक है, प्रेजेंट है। मान लीजिए इस चार्ज, ये तार आपका वायर हो गया, तो इसमें कितना चार्ज आपका प्रेजेंट है, इसके बारे में बताता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसे बेसिकली हम कहूँ, इसे हम लैम्डा, ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश में भी लिख देता हूँ, लैम्डा से डिनोट करते हैं, ठीक है। आप अपने से अच्छे तरीके से लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम धीरे धीरे नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका अगर बात करूँ, फार्मूला जो होता है आपका, फार्मूला होता है लैम्डा इक्वल टू क्यू बाई एल। ठीक है, लैम्डा इक्वल टू क्यू बाई एल, जहाँ आपका लैम्डा क्या है, आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी। लैम्डा इक्वल टू कहाँ है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। ओके, और Q का मतलब होता है आपका, क्या होता है? Q का मतलब होता है आपका जो कि टोटल चार्ज, इस वायर में कितना चार्ज आपका है, प्रेजेंट है।
ठीक है। और आपका एल का मतलब होता है लेंथ, ठीक है, इस तार की लंबाई, ठीक है। वायर की क्या हो, लंबाई, वो भी मीटर में याद रखेंगे, मीटर में, ओके। तो ये आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी कहलाता है। क्लियर सभी को? एक बार इतना का स्क्रीनशॉट ऑफ ले सकते हैं। ओके मेरे प्यारे दोस्त, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लिए। आगे हम बात करते हैं, ये हमारा लीनियर चार्ज डेंसिटी है। तो अब हम इस पर एक क्वेश्चन अगर कर लूँ आपसे, ठीक है, तो क्वेश्चन कर लेते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन क्या करा कि यदि एक वायर 2 मीटर लंबी है, तो क्वेश्चन अगर सोचूं तो आपको लिख कर दिखा दूं, या हम चलिए डायरेक्ट करते हैं इस पर। कह रहा है कि एक, आप हमारी बातों को बस ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। कह रहा है कि एक वायर है जो कि 2 मीटर का है, यानी कि उसकी लंबाई कितना है, 2 मीटर का है, ठीक है। एक वायर है, ठीक है, मान लीजिए एक वायर है, इसकी जो लंबाई है कितना है, 2 मीटर है, ठीक है, ओके। और उसमें टोटल चार्ज कितना है, इसमें चार्ज कितना है, कह रहा है कि इसमें चार्ज जो है, इसमें चार्ज है 6 कूलाम, ठीक है। चार्ज कितना है, 6 कूलाम है। तो इस पर आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी पूछा है, जिसे हम लोग लेमडा बराबर क्वेश्चन मार्क। तो बेसिकली आप लोग फार्मूला मालूम है, एल बराबर क्यू बाई एल होता है। एल का, क्यू का मान क्या दिया है आपका 6 और एल का मान 2, यानी कि कितना हो जाएगा 3 कूलाम प्रति मीटर, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी हो गया। ओके, क्लियर है सभी को इतना? ओके, अब हम बात कर लेते हैं आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी के बारे में, ठीक है। तो बेसिकली अब हम यहाँ पर आपको पहला बता दें लीनियर चार्ज डेंसिटी, और उसका हम दूसरे प्रश्न का टॉपिक का, जो कि आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है, ठीक है, जो कि सरफेस चार्ज डेंसिटी को हमने पहले से लिखा है, तो आपको उस पर समझाते हैं, ठीक है। देखिए जो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को ग्रीक लेटर में सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे कर रहे हैं रिप्रेजेंट, तो यहाँ पर रखिएगा सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो सिग्मा का क्या साइन होता है, तो सिग्मा का साइन इस तरह सिग्मा है, ठीक है। तो सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। और सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या कहता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी बताता है कि कितना चार्ज किसी सरफेस पर एरिया पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यानी कितना सरफेस एरिया पर कितना चार्ज किसी सरफेस एरिया पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इसको बताता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी उस सरफेस पर कितना चार्ज आपका डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। और इसका फार्मूला क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी का फार्मूला होता है सिग्मा, ठीक है, बराबर टोटल चार्ज, कितना चार्ज है और सरफेस एरिया, ठीक है, उस एरिया पर तो कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है उस सरफेस एरिया पर, उसको बताता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। नाम से भी समझ सकते हैं। इस पर एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को समझिए। ये क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, यदि कोई फ्लैट मेटालिक प्लेट पर 10 माइक्रो कूलाम चार्ज है और उसकी सरफेस एरिया क्या है, 2 मीटर स्क्वायर है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी। तो सिर्फ फार्मूला पर डायरेक्ट यहाँ पर रखेंगे, ये आपका 5×10⁻⁶ कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर आपका सरफेस चार्ज पर क्या हो रहा है, इस पर सरफेस चार्ज उसकी डेंसिटी है। की पॉइंट, हमने कुछ की पॉइंट है, इसको समझते छोटे संक्षेप में। ये सिर्फ सरफेस जो 2D एरिया होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका बस 2D एरिया होना चाहिए, ये एरिया होना चाहिए सिर्फ 2D एरिया, तो इस पर कार्य करता है। और यदि चार्ज किसी लाइन पर 1 हो, यानी कि 1 एक लाइन पर हो, सिर्फ लाइन पर, ठीक है, सिर्फ इस पर हो, तो ये आपका लीनियर कहलाएगा। ये तो मालूम है अभी आपको, ठीक है, तो ये लीनियर हो जाएगा। ओके, अब हम लोग बात करते हैं आपका, इसलिए लिख दिए हैं कि आपका कम समय में थोड़ा सा जल्दी से कोई टॉपिक को हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के बारे में। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को ग्रीक लेटर में रो से इसे रिप्रेजेंट करते हैं, और ये बताता है कितना चार्ज किसी 3D वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। 3D वॉल्यूम में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो ये 3D वॉल्यूम है, इसमें कितना चार्ज वॉल्यूम है, इसमें कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इसको बताता है। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट करते हैं, और रो बराबर होता है Q/V, ठीक है, जहाँ Q क्या है, टोटल चार्ज है, और V क्या है, वॉल्यूम है। तो कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इसके बारे में ये बताता है। और ये 3D स्पेस में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट दिखाता है। जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है 3D स्पेस में क्या करता है, 3D स्पेस में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट
सन को दिखाता है। और ये सिर्फ सरफेस पर हो तो तब सरफेस चार्ज डेंसिटी को आपका इसे सिग्मा कहते हैं, ठीक है। तो ये सरफेस चार्ज डेंसिटी 2D होता है। 1D क्या होता है, यानी कि आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी हो जाएगा, और 3D क्या होगा, आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होता है। इस पर भी एक क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को थोड़ा देख लीजिए। यदि एक स्फेरिकल रीजन में 20 माइक्रोकूलम चार्ज है और उसका वॉल्यूम 4 मीटर घन है, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी तो रो बराबर क्यू बाई वी। सिर्फ इतना आपको अच्छे तरीके से ध्यान से समझ लेना है कि ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है चार्ज डेंसिटी। तो आप चार्ज डेंसिटी को अच्छे तरीके से, इन तीनों टॉपिक को अच्छे तरीके से लर्न करिए। ओके, क्लियर सभी को? तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि नेक्स्ट वीडियो आपको और भी इम्पोर्टेंट है। और अगर आपको वीडियो समझ में आएगा, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। ओके, बाय बाय।